बात बताओ, आज तक क्यों नहीं पंडित जी की याद आई? आज क्यों याद आई? आज कैसे याद आ गई? आज याद आ गई, इलेक्शन आ गया तो पंडित जी की याद आ गई। पंडित जी चलो 18,000 रुपए दे देंगे, पंडित जी हमारे पक्ष में आ जाएंगे। अब उस दिन मौलवी कितने मौलवी गए, धरना प्रदर्शन हुआ था मौलवी के तंग। और कितने हाजी कितने गए, उनको 18 महीने से सैलरी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए भैया? एमसीडी टोल टैक्स 35 रुपए था जब सीधा सरकार थी 2014 में, आज 100 रुपए है। हाँ तो सही पूछो, मुख्यमंत्री की ही जरूरत नहीं है। यहाँ तो सही पूछो, नियम से मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं है, तो कमाई का मुद्दा था, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया था। यहाँ काम करने के लिए एलजी साहब रोकते हैं, जो इनको काम करना है उसके लिए एलजी साहब कभी नहीं रोकते। समझ गए ना? क्या नाम है? आप नाम बताइए। पंकज दुबे। तो दुबे साहब, मुझे आप एक बार बताइए, कल केजरीवाल ने घोषणा करी है कि पंडित जी को पैसे देंगे वो। अब एक बात बताओ, आज तक क्यों नहीं पंडित जी की याद आई? आज क्यों याद आई? आज कैसे याद आ गई? आज याद आ गई, इलेक्शन आ गया तो पंडित जी की याद आ गई। पंडित जी चलो 18,000 रुपए दे देंगे, पंडित जी हमारे पक्ष में आ जाएंगे। अब जिनको 18,000 रुपए दिए एक बात बताओ, ये 18,000 आएंगे कहाँ से? ये आम पब्लिक का तो खून चूसोगे तुम, खून चूसोगे ना पब्लिक का। ये कहाँ से ले आओगे 18,000? फ्री दे रहे हो, बिजली फ्री दे रहे हो, पानी फ्री क्या दे रहे हो? फ्री दे के पब्लिक का ही खून चूस रहे हो तुम। क्या जेब से थोड़ा दे रहे हैं? अपनी जेब से क्या दे रहे हो? 35 रुपए एमसीडी टोल टैक्स था, गाड़ी वालों से पूछो ना। एमसीडी टोल टैक्स 35 रुपए था जब सीधा सरकार थी 2014 में, आज 100 रुपए है। ये पहली बार आए 65 रुपए की, ये 6 महीने में जब आए थे। उसके बाद जब दूसरी बार आए हैं 2015 में जीते हैं, ये तुरंत उसको 100 रुपए किए हैं। ये किसी को दिखाई नहीं देता। तो बढ़िया रहे नहीं रहे? बढ़िया किस बात के? हमारे लिए तो एकदम घटिया है। ये जो बता रहे थे दिल्ली पेरिस बना दूंगा, ये बना दूंगा, कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा। कौन सा पेरिस बताए हैं? कौन सा कोई रोड एक बता दो। इससे बढ़िया तो सीधा सरकार थी, रोड बढ़िया थे, हर चीज़ बढ़िया थे, सुविधाएं बढ़िया थी, महंगाई कम थी। आज रगड़ महंगाई तो मोदी जी ने बढ़ा रखी है, देखो। हाँ मोदी, अब कहोगे सब मोदी जी बढ़ा रहे। अब महंगाई कौन कंट्रोल करेगा, मुझे बताइए। जितना पैसा चाहिए तुम्हारे राज्य के लिए उतना अगला सेंशन कर रहा है, उससे ज़्यादा दे रहा है। अब तुम्हें उसके बाद भी ये कहते हैं जी साहब हमें काम नहीं करने देते। एलजी साहब ये बहाना है नहीं काम करने का। अब उस दिन मौलवी कितने मौलवी गए, अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ था मौलवी के तंग। और कितने हाजी कितने गए, उनको 18 महीने से सैलरी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए भैया? पंडित जी का और कार्ड खेल दिया। पंडित जी का और कार्ड खेल रहे हो। पंडित जी को फंसाएंगे। जिसका मिल रहा था उसका तुम काट दिए, और जिसको नहीं मिल रहा था उसको कह रहे हो हम देंगे। ये क्या? आप एक बार बताइए, दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पंजाब में ऐसे कह के आए थे, मैं जीतूंगा तो 1,000 हर महिलाओं को दूंगा। कै रुपए मिले हैं? किसी पंजाब की महिलाओं से पूछ के आइए आप, कै रुपए मिले हैं? 2100 रुपए देंगे। वादा खिलाफी है क्या, या एक प्रलोभन है, बस एक लालच है? इसके लिए कानून बनना चाहिए। इसके लिए सही पूछो, नियम से कानून बनना चाहिए। जो भी सरकार जो भी अलॉट करती है, वादे करती है, इनके खिलाफ कानून सख्त बनना चाहिए। अगर आप वादा खिलाफी करो तो इसके खिलाफ मोदी जी भी क्यों ना हो, मोदी नहीं, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी वो हो, कोई भी नेता हो, अगर इसके लिए आप करते हो तो इसका जो है आपको कोर्ट से केस होनी चाहिए। सही पूछो। अगर वादा करके अगर सरकार बना ली इन लोगों ने, वादा करके सरकार बना रहे हो, आप वादा खिलाफी कर रहे हो, कुछ नहीं। डीसी जी मुख्यमंत्री हैं, अब तो सही चल रहा होगा काम धंधा। अब तो क्या सही चल रहा? कुछ नहीं सही है, बस ऐसे ही है। वो मुख्यमंत्री हैं, आप नहीं मानते? मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल है। वो तो खाली स्टंप मुख्यमंत्री हैं, बस स्टंप लगाओ। उनकी बदलाव की क्या जरूरत थी इस समय? अरे बदलाव अब क्या करोगे? बदलाव तो कोर्ट से उनका आदेश था भाई। आप विधानसभा आप नहीं जा सकते, किसी फाइल पे आप साइन नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हो? तो इसलिए उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। अब पद छोड़ना पड़ा। अगर पद छोड़ना है तो किसको बनाए? उनको तो ये लगता है कोई मोहरा ऐसा मिल जाए, वो स्टैम्प बना दे। अगर कोई और होता वो अपना मनमानी कर सकता था, इसलिए उन्होंने अपने चहेते को बनाया। ठीक है, पार्टी टूट सकती थी फिर। हाँ पार्टी टूट सकती थी, विवाद हो सकता था, ये चीज़ उन्होंने बचाया। अच्छा, मुझे मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब ये राजनीति में आए थे, आपको उम्मीद थी कोई नया चेहरा इस बार तो बड़ा बदलाव होगा, बड़ी हवा चली इन लोगों की? बहुत उम्मीद थी। आपको भी उम्मीद थी? आपकी उम्मीद कब टूटी? भाई उम्मीद जब 6 महीने के बाद जब इन्होंने इस्तीफा दिया था, जब इन्होंने गलती माना था, हमने गलती माना कि हम गलत हुए, कांग्रेस साथ सरकार बनाए, तब उस टाइम ये हुआ कि भाई कोई अच्छा नेता आया है हमारे, अच्छा काम करेगा। लेकिन हमने फिर चुनने के बाद क्या हुआ? तुम लोकपाल बिल कब आया? लोकपाल बिल क्या चीज़? तो बात भी नहीं होती उनकी। जब अनशन पर बैठे थे, जब ये लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार की फाइलें लेके बैठा करते थे, कहाँ है कांग्रेस? वो कौन से जेल में गए आज तक? अरे कोई कांग्रेस और ये दोनों जो साथी हैं, एकदम मिला जुला, एकदम इनकी सरकार चल रही है। जैसे कांग्रेस से 10 गुना आगे हैं, ये 10 गुना आगे हैं। एक सवाल मुझे और बताइए, एलजी साहब का जो मुद्दा है,
जब महिलाओं की फ्री यात्रा की बात है तब एलजी साहब इनकी फाइल नहीं रोकते हैं। काम करने के लिए एलजी साहब रोकते हैं, जो इनको काम करना है उसके लिए एलजी साहब कभी नहीं रोकते। समझ गए ना? ये सारे मतलब दुनिया वो जनता को भगाने वाली बात। बस एक बहाना है, बहाना बना दो, एक प्रत्यारोप कर दो। अरे प्रत्यारोप, हम कहते हैं सरकार कभी भी देख लो, आगे सेंट्रल में बीजेपी थी, कांग्रेस थी राज्य में, कभी ऐसा विवाद आया नहीं। आज 15 साल से जब से ये है डेली कुछ न कुछ विवाद है। हर जगह सेंट्रल में बीजेपी है। जैसे अभी राजस्थान में गवर्नमेंट बदली, कांग्रेस के गवर्नमेंट थी, कभी टकराव का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कहीं भी किसी राज्य में। अभी हिमाचल प्रदेश में कोई टकराव का मुद्दा नहीं है। अब ये तो कहते हैं यार दिल्ली का जो मुद्दा है, अब यहाँ पुलिस भी तो होम मिनिस्ट्री के पास है, वो कहते हैं पूरी दिल्ली है क्या हमारे हाथ में। अरे भाई ये सेंट्रल, ये राजधानी है, राजधानी में आपको पुलिस दे देंगे हैंड में, पुलिस आपके हैंड में दे देंगे तो क्या दिक्कत है तो मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत है उनके हैंड में पुलिस दे देंगे अगर। भाई यहाँ का कानून है, इसके नियम से चलना पड़ेगा, इसके नियम थोड़ी चल पाएंगे आप। ये तो उन राज्य की भी मांग कर लेते हैं। यहाँ तो सही पूछो, मुख्यमंत्री की ही जरूरत नहीं है। यहाँ तो सही पूछो, नियम से मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं है। तो कमाई का मुद्दा था, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया था यहाँ, आप निकाल के देखो ना। तो आपके अनुसार बीजेपी ठीक रहेगी फिर? हम कहते हैं कोई भी हो ठीक सरकार चलाए, अच्छी सरकार चलाए। ऐसे गड्ढे हैं हर जगह, गड्ढे आप चले जाओ यही साथ। केजरीवाल को तो देख लिया ना, केजरीवाल तो बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए, कांग्रेस ठीक है। इससे बेहतर अगर देखा जाए तो कांग्रेस है हवा इस बार? और हवा तो है ही है, थोड़ा बहुत हवा है। बीजेपी का? बीजेपी भी है, अपने टक्कर में बीजेपी भी लड़ेगी। ज्यादा टक्कर किसकी है? टक्कर तो देखा जाए तीनों की त्रिकोणी फाइट होगी आपकी, त्रिकोणी फाइट ही होगी हर जगह। केजरीवाल निकाल लेंगे इस बार? मुश्किल है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।